अस्सलाम वालेकुम, आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 4.1, मुतज़िल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। नंबर 1 10 न्यूटन एक्स एक्सेस की समत में, नंबर 2 6 न्यूटन वाई एक्सेस की समत में, और नंबर 3 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सेस की समत में। यानी यहाँ पे 3 टाइप्स की फोर्सेस दी गई हैं और उनका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एफ, ये फाइंड आउट करना है। और समत हम जाविया या एंगल फाइंड करना होता है, तो वो लिखेंगे थीटा। यहाँ अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के समत 2 फोर्सेस दी गई हैं, एक 10 न्यूटन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है, और एक माइनस है मनफी एक्स एक्सिस की साइड पे है जो कि 4 न्यूटन्स है। अगर इन दोनों एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस को हम जमा करें तो आपकी एक्स एक्सिस फोर्स आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4। माइनस 4 इसलिए है क्योंकि वो मनफी एक्स एक्सिस की समत में थी, इसलिए उसको हमने -4 लिया है। तो ये दोनों फोर्सेस, इनको अगर हम आपस में सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 न्यूटन। और वाई एक्सिस की समत जो दी गई थी वो एक ही फोर्स थी, वो हम लिख लेंगे एफ वाई इक्वल टू 6 न्यूटन। अभी हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें 6, एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है और वाई की भी वैल्यू 6 है, 36 जमा 36 अगर आप जमा करें तो आपके पास आ जाता है 72। उसका अंडर रूट अगर आप लें तो एफ की वैल्यू आ जाती है 8.5 न्यूटन, 8.5 न्यूटन। ये थी आपके रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की। अभी हम समत निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं थीटा जाविया इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये फार्मूला होता है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा ऊपर ही रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एफ एक्स ऊपर ले जाते हैं और एफ वाई नीचे रख लेते हैं, तो उस वजह से जो उसका आंसर है वो गलत आ जाता है। तो फार्मूला आपने सही तरह से लगाना है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो एफ वाई और एफ एक्स, तो आपके पास 6 और 6 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है। और tan इनवर्स अगर आप निकालें 1 का कैलकुलेटर के ज़रिए तो आपके पास थीटा या जाविया की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। अगला न्यूमेरिकल है 4.2 कि 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, उसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू 50 न्यूटन जो कि वैल्यू दी गई है, और जाविया जहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री जो कि एंगल है थीटा। आगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो भी हमने फाइंड आउट करना है जो कि एफ एक्स, और फोर्स का वाई कंपोनेंट जो कि बनता है एफ वाई। ये दोनों हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एफ एक्स और एफ वाई के लिए आपने पीछे फार्मूले पढ़े थे कि एफ एक्स इक्वल आ जाता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूले लगा के हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ साथ ग्राफ में भी देख सकते हैं जो कि डायग्राम बनी हुई है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, एफ की वैल्यू है 50 कॉस, और थीटा जहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आ जाता है 866 के। ये मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 43.3 न्यूटन। आगे है एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू है 50 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 0.5 के। 50 और 0.5 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एफ वाई की वैल्यू आ जाती है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है 4.3 कि इस फोर्स की मकदार और समत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। यानी यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 12 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन, और उन्होंने पूछा है रिजल्टेंट फोर्स एफ, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है और समत बतानी है थीटा जो कि जाविया है। तो आपके पास फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें एफ एक्स की भी और एफ वाई की भी, इनको सॉल्व करें तो एफ इक्वल टू आ जाता है 169 अंडर रूट। इसका अंडर रूट लें 169 का तो आपके पास आ जाता है 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 13 न्यूटन। आगे समत निकालने के लिए फार्मूला होता है जाविया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करें एफ वाई जो कि थी 5 और एफ एक्स की वैल्यू थी 12। ये वैल्यू डालें तो tan इनवर्स 0.417 कैलकुलेटर से निकालें तो आपके पास थीटा या समथ की वैल्यू आ जाती है 22.6 डिग्री। अगला न्यूमेरिकल है 4.4 के 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पिनर पर अमूदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। यहाँ पे फोर्स दी गई है 100 न्यूटन और जाविया थीटा जो एंगल दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, क्योंकि वो दोनों आपस में अमूदन अमल कर रही हैं। अमूदन अमल कर रही हों तो उनके दरमियान जो जाविया होता है वो 90 डिग्री का होता है। नट और स्पिनर के दरमियान जो फासला होगा वो हम लिखेंगे मोमेंट आर्म, यानी वो लेंथ को शो कर रहा है। वो यहाँ पे दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है तो हमारी SI यूनिट होती है लेंथ की मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। तो यहाँ पे टार्क आपने फाइंड आउट करना है। टार्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है FL मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू आप डालें फोर्स की 100, लेंथ की है 10 डिवाइडेड बाई 100, या डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं 1 और साइन थीटा 90 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास टार्क की वैल्यू आ जाती है 10 न्यूटन मीटर। अगला न्यूमेरिकल है 4.5 के एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, फोर्स मालूम कीजिए। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 20 न्यूटन। ये वो फोर्स थी जो एक्स एक्सिस के अलोंग अमल कर रही है, और यहाँ पे थीटा दिया गया है एंगल 30 डिग्री, और फोर्स की मिकदार एफ वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ कास थीटा। तो हमने एफ फाइंड करना है, इसलिए कास थीटा को दूसरी साइड पर ले जाएं तो एफ इक्वल टू आ जाता है एफ एक्स डिवाइडेड बाई कास थीटा। एफ एक्स की वैल्यू है 20 और कास थीटा के आ जाएगा कास 30 डिग्री। तो ये वैल्यू अगर आप इसमें डालें तो आ जाता है 20 डिवाइडेड बाई 0.866। डिवाइड करें तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 23.1 न्यूटन, 23.1 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है 4.6। किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है। 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। यहाँ पे व्हील का रेडियस दिया गया है R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.16 मीटर। तो स्टीयरिंग पर अमल करने वाली फोर्स F इक्वल टू आ जाएगी 50 न्यूटन। टार्क हमने फाइंड आउट करना है, और कपल का टार्क उसका हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई अमूदन फासला। जबकि अमूदन फासला हमारे पास होगा जो स्टीयरिंग का डायामीटर है, जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ रेडियस दिया गया है। तो अमूदन फासला फाइंड आउट करने के लिए उसका डाया हमने फाइंड करना है व्हील का, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2R, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू होता है 2R के। तो ऊपर वाले फार्मूले में ये वैल्यू डालें, कपल का टार्क इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई 2R। फोर्स आपके पास थी 50 और 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, उसकी वैल्यू अगर आप डालें 0.16 तो ये मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टार्क की वैल्यू आ जाती है 16 न्यूटन मीटर। अगला न्यूमेरिकल है 4.7। एक पिक्चर फ्रेम 2 अमूदी डोरियों से लटक रहा है। डोरियों में टेंशन 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। पिक्चर फ्रेम का वज़न मालूम कीजिए। यहाँ शक्ल में एक पिक्चर फ्रेम दिखाई गई है जिसमें डोरियों में टेंशन दी गई है T1 T2, और पिक्चर फ्रेम का जो वज़न है वो W से शो किया गया है। पहली डोरी में जो टेंशन है T1 वो है 3.8 न्यूटन दी गई है, जबकि T2 दी गई है 4.4 न्यूटन, और वज़न W हमने फाइंड आउट करना है। आपने इक्विलिब्रियम के टॉपिक में पढ़ा होगा कि जितनी फोर्सेस लग रही होती हैं, बेशक वो एक्स एक्सिस के अलोंग हों या वाई एक्सिस के अलोंग, वो सब ज़ीरो होती हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की पहली मसवात कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन F इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स भी ज़ीरो है और एफ वाई भी ज़ीरो है। यहाँ पे अगर आपने ऊपर डायग्राम भी देखी है तो उसकी समत कोई फोर्स नहीं लग रही थी, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अमूदी समत में लगने वाली फोर्सेस वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एफ वाई इक्वल टू 0।
तो एफ वाई हमारे पास जो फोर्सेस लग रही थी वो टेंशन T1 टेंशन T2 प्लस W, ये तीनों अमूदी समत लग रही थी। तो एफ वाई की जगह हम ये लिख लेंगे इक्वेशन T1 प्लस T2 प्लस W इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें तो T1 प्लस T2, इनकी वैल्यू यहाँ पे हम माइनस लेंगे क्योंकि वो अमूदी समत अमल कर रही हैं। तो वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है -3.8 -4.4 प्लस W इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -8.2 प्लस W। आपने सिर्फ W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -8.2 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। 8.2 इस साइड पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.2 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है 4.8 के 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के 2 ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर एक डोरी में टेंशन मालूम कीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम के साथ आप देखें जो कि बुक में भी दी गई है। तो इक्विलिब्रियम के रूल से अमूदी समत फोर्सेस, यहाँ पर क्योंकि उसकी समत कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही तो एफ एक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन अमूदी समत ये सारी वैल्यू, लेकिन डोरी में जितनी भी फोर्सेस हैं T1 T2 वो अमूदी समत अमल कर रही हैं। इस वजह से हम एफ वाई इक्वल टू 0 ये इक्वेशन यहाँ पर लेंगे। एफ वाई आपके पास है -T प्लस W है जो इनका वज़न है। क्योंकि टेंशन की समत ऊपर की तरफ है इसलिए हम उसकी वैल्यू के साथ माइनस लिखेंगे और इक्वल टू W। -T को दूसरी साइड पर लेके तो आपके पास मसावात आ जाती है W इक्वल टू T, या जिस्म का वज़न इक्वल टू डोरी में टेंशन। यानी दोनों का वज़न और टेंशन आपस में इक्वल होगा तभी वो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। तो फार्मूला हमारे पास होता है W इक्वल टू mg। तो जो T1 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू mg। जैसा कि अगर आप डायग्राम में देखें तो T1 है नीचे वाली जो डोरी में टेंशन है जिसके साथ 3 किलोग्राम का वज़न लटकाया गया है। तो यानी जो ऊपर वाली जो टेंशन है या 5 किलोग्राम दी गई है वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो आप फार्मूले में पुट करें, मैस यहाँ पे दिया गया है 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू आपके पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये वैल्यू आप इसमें डालें तो T1 आपके पास आ जाता है 30 न्यूटन। ये तो थी नीचे वाली डोरी में जो टेंशन थी। अब ऊपर वाली डोरी में टेंशन फाइंड करने के लिए हम दोनों मैसेज की वैल्यू बीच में ऐड करेंगे। 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम दोनों ऐड होंगी। तो आपके पास T2 का फार्मूला आ जाएगा T2 इक्वल टू W इक्वल टू mg। m की जगह हम m1 प्लस m2 दोनों यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा 3 जमा 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 ज़रब 10। तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 80 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है 4.9। एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है। उसे 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पेंसर दरकार होगा। यहाँ पर नट को कसने के लिए लगाई गई जो फोर्स है वो हम लिख लेंगे F1 इक्वल टू 200 न्यूटन। और यहाँ पे मोमेंट आर्म या स्पिनर की लंबाई जो दी गई है L1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करना होगा तो आपके पास L1 आ जाता है 0.1 मीटर। नट को ढीला करने के लिए जो लगाई गई फोर्स थी वो हम लिख लेंगे F2 इक्वल टू 150 न्यूटन। और नट को ढीला करने के लिए स्पिनर की लंबाई वो हमने फाइंड आउट करनी है L2। सबसे पहले हम टॉर्क T1 फाइंड आउट करेंगे जो कि नट को कसने के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है T1 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1। F1 की वैल्यू थी 200 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या इशारिया 1 मीटर। ये मल्टीप्लाई करें तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाती है 20 न्यूटन मीटर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे L2 की वैल्यू। तो T2 वो जो ढीला करने के लिए टार्क हमें चाहिए था, टार्क 2 का फार्मूला होता है F2 मल्टीप्लाई बाई L2। यहाँ पे टार्क 2 की जो वैल्यू हम लेंगे वो टार्क 1 की वैल्यू 20 न्यूटन वही इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम के रूल से टार्क 1 और टार्क 2 इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। तो फार्मूला आ जाएगा
टार्क 1 या टार्क 2 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई L2, इसमें वैल्यू आप पुट करें तो आ जाता है 20 इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाई L2। 150 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो L2 आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 150। वो आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास L2 की वैल्यू आ जाती है इशारिया 133 मीटर। यहाँ पे एक सवाल में जो दी गई थी लेंथ वो सेंटीमीटर में दी गई थी, जो कि थी कसने के लिए, इसीलिए हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, जो कि आंसर होगा। अगर आप ना भी कन्वर्ट करें तब भी मीटर में भी वैल्यू ठीक है, लेकिन बेहतर है अगर आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास L2 की वैल्यू आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल है 4.10 के 10 किलोग्राम मैस का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी सलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया है। सलाख को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसके दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ब्लॉक का मैस दिया गया है 10 किलोग्राम, मैस का सलाख के मरकज से फासला दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जो कि आप साथ डायग्राम में देख भी सकते हैं कि एक सलाख बनी हुई है जिसका सेंटर शो किया गया। सेंटर से 10 किलोग्राम का जो मैस है वो लटकाया गया है इशारिया 2 मीटर फासले पर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इशारिया 2 मीटर। इसके अलावा सलाख की जो लंबाई टोटल दी गई है वो 1 मीटर दी गई है, और यहाँ पे F2 जो कि दूसरे कोने पे फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि है F2। एक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक टार्क टा इक्वल टू 0 हम लेंगे, यानी कि टार्क 1 प्लस टार्क 2 दोनों इक्वल टू 0 आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप टार्क 1 की वैल्यू ले लें तो माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई L2, क्योंकि यहाँ पे दोनों की समत डिफरेंट है फोर्सेस की, इसलिए हम जो F1 है उसके साथ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। जो टार्क 1 की वैल्यू थी F1 L1, इसको दूसरी साइड पर लेके जाएं तो आपके पास माइनस किस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाई L2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1। हमने F2 फाइंड आउट करना है तो L2 को भी दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, F2 भी दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप F2 का फार्मूला आपके पास आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइडेड बाई L2। और यहाँ पे F1 अगर आप देखें तो वो वज़न है जो कि 10 किलोग्राम दिया गया था, जो कि नीचे की समत अमल कर रहा है, तो इसलिए हम F1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे W की, और W का फार्मूला होता है आपके पास mg, यहाँ पे जो राइट साइड पे निकाला गया है, तो F1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100 न्यूटन। तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें F1 100 न्यूटन, L1 आ जाएगा 0.2 और L2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5। L2 वो वैल्यू है जो कि सेंटर से लेकर दूसरे कोने तक है, यानी सेंटर से लेकर F2 तक, यानी टोटल सलाख की लंबाई थी 1 मीटर, अगर उसको हम सेंटर में से ऑफ करें तो वो क्या आ जाती है इशारिया 5। तो ये वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इशारिया 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाती है 40 न्यूटन। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।